पुरोहित जी, जो बात ममता जी कह रही है कि भाई हम लोगों के बिना कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना क्षेत्रीय दल कुछ नहीं कर पाएंगे, ना बीजेपी से लड़ पाएंगे, ना सरकार बदल पाएंगे। देखिए, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं इसको खूबसूरती कहूंगा कि लोकतंत्र में देखिए अभी आने वाले चुनाव में हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। 2019 का चुनाव अलग था, 2014 का अलग था, 2000 उसके पहले 2009 का था। हम और कांग्रेस मिलकर लड़े थे। कांग्रेस को मैं नसीहत देना चाहूंगा कि वो ये जो अहंकार की बात जो कर रहे हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, उनके नेता, वो उनको ये अहंकार वाली बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हश्र आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहां कमजोर हुई, कमजोर क्यों हो रही है? नीतीश कुमार से उनका हाथ साथ छूट गया, अकाली दल से पंजाब में साथ छूट गया, साथ छूट गया शिवसेना से महाराष्ट्र में, तो ऑटोमेटिक उनके नंबर्स कम हो रहे हैं, उनकी उनकी खुद की कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है उन राज्यों में। अब वही स्थानीय लोग, वही क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ अगर आई है तो आज मैं पूछना चाहूंगा, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 48 में से कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी? एनसीपी भी है, शिवसेना भी है और कांग्रेस भी है। मुझे नहीं लगता कि 6 से 8 सीटों से ज्यादा इनको मिलना है। यह स्थिति है। विधानसभा में जितनी सीटें आई है उसी के हिसाब से सीटें बंटवारा होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि बात बड़ी नहीं करनी है। अगर आपकी लड़ाई अगर किसी बड़े से है, आपको पहला टारगेट है कि हमें मोदी के राज को, ये जो तानाशाह का राज है, ये जो ईडी सीबीआई का डर दिखा के, हिंदू मुसलमान करवा के, समाज में वैमनस्य फैला करके, इस राज्य को हटाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहकर सरकार कांग्रेस बनाए तो बेहतर है। नहीं तो बंगाल के अंदर में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सफिशिएंट है। ठीक है पुरोहित जी, ठीक है। मैं सुमैया राणा के पास चलूंगा। ईडी सीबीआई की जिक्र किया पुरोहित जी ने। हर वक्त ईडी सीबीआई सबके लिए खराब नहीं होती। सिद्धरमैया जी से पूछो, ईडी सीबीआई फलती भी है? डीके शिव कुमार का पत्ता सिर्फ लोग कह रहे इसीलिए कट गया कि मामला चल रहा था ईडी सीबीआई का, नहीं तो वो शपथ लेते। खैर, स्वयं प्रकाश जी ने कहा कि कांग्रेस को अहंकार की भाषा छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस को लग रहा है कि ये सहयोग के नाम पर उससे कहा जा रहा है कि अपने पुश्तैनी खेत खाली कर दो, भले उनमें फसल ना हो रही, खेत तो हैं। क्या उत्तर प्रदेश में, जहां जैसे अभी पुरोहित जी ने कहा, सुमैया राणा, कि विधानसभा का जो वोट है और जो सीट है उसके आधार पर लोकसभा की दावेदारी होगी, तो उत्तर प्रदेश में तो कुल 2% वोट मिला था फिर कांग्रेस को विधानसभा में। तब कैसे बनेगी बात? वही जो बात आपने कही, सेम वही उस सवाल का जवाब भी उसी में ही है सर, कि जहां पर जमीन ना हो आपकी, जहां पर देश के ये हालात हो कि बेरोजगारी अपनी चरम पर हो और तमाम ऐसी दिक्कतें जो युवा भी झेल रहे हो, महिलाएं भी झेल रहे हो, बुजुर्ग झेल रहे हो, संसाधन बिक रहे हो, इतनी सारी परेशानियों के वक्त में अगर अपनी जमीन को थोड़ा सा छोड़ देना पड़े, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये बलिदान ही सही, बलिदान समझ के कर देना चाहिए। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो हैं, जो वहां पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं, अरे करी दो बलिदान, ना करी, छोड़ो, जाने दो। नहीं तो अगर कौन रक्तदान मांग रहे हैं? सीटदान मांग रहे हैं। रक्तदान तो कहीं नहीं रहे, सीटदान है, कर दो, जान दो, हटाओ। इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां अक्सर नहीं करनी चाहिए। और जहां तक मेरी बहन का सवाल है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक इस देश पे जिन्होंने सत्ता शासन संभाला, उसके भी संदर्भ में इस तरह से कहना कहीं ना कहीं जो है अपने बयान को हल्का करने वाली बात है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कुर्बानी दे दो। अब दो चीज है इसमें अमिताभ जी, देखिए, पहले तो एक टीएमसी के भाई साहब जो कह रहे थे उसके ऊपर आ जाता है, उसके बाद दो चीजें। तो देखिए, कह रहे थे ये कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कमजोर हुई। अमिताभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलायंस टूटने की वजह से कमजोर नहीं हुई। अलायंस एक जो है कहीं ना कहीं वोट शेयर जरूर बढ़ाता है, लेकिन अगर पार्टी की नीतियां अच्छी हो और पार्टी जनहित में काम करेगी तो पार्टी को लोग वोट देंगे ही देंगे। फिर अलायंस तो ठीक है, हम लोग भाई सब साथ में मिलके चलते हैं, साथ में सरकार बनाते हैं, वो एक अच्छी चीज है। वो तो लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलने वाली बात हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों कमजोर हो रही है?
क्योंकि वो जो विकास की राजनीति लेकर चले थे 2024 में, वो विकास की राजनीति को भूल गए अभी, और वो सिर्फ और सिर्फ अब जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति पे उतर आए हैं। कर्नाटक में भी देखा कि आपने किस तरह से ठीक है रत्नाकर जी, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकिए, ठीक ठीक, एक मिनट रुकिए। केवल एक कर्नाटक के 12 मई को जो राजनीतिक परिदृश्य था हिंदुस्तान का, उसमें 13 मई के परिदृश्य में सिर्फ अंतर इतना आया कि कांग्रेस एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ कर्नाटक जीत गई। बाकी पूरा देश के राजनीतिक मानचित्र बदल गया, ऐसा नहीं हुआ ना। इसलिए एक मिनट नहीं, आगे बात आगे, अभी दोबारा नहीं, अभी नहीं, अब मैं अशोक पांडे के पास जाऊंगा। ऐसा भी पिक्चर पेंट नहीं करो। 12 पर्चे हैं मान लीजिए एक आपके पास, उसमें एक पर्चे में आपके 60 नंबर आ गए, तो 12 को मान लेंगे? नहीं ना, ये इतिहास का पर्चा दिया, कल भूगोल का होगा, परसों गणित का होगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं। और दूसरी हमारी मजबूत है, ठीक, और दूसरी चीज मैं एक बता दूं, शायद पुरोहित जी ने कही थी अलायंस की बात, बीजेपी के आधी शिवसेना उनके साथ अलायंस में है, ठीक, उद्धव वाली छूटी, इधर वाली तो है ही। और मेरी सूचना ये कहती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा अकाली दल साथ लड़ेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक। अब बचे नीतीश बाबू, जितने नाम आपने गिनाए, नीतीश बाबू को लेके कभी कोई श्योर नहीं, नीतीश जी खुद ही श्योर नहीं रहते क्या, इसलिए भाजपा भी हमेशा 50-50 मान के चलती है ना। भाजपा वाले उनका नंबर ब्लॉक करते हैं कभी, ना वो भाजपा वालों का, रिश्ता बना रहता है। पांडे जी ठीक कहा ना? देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी वाले अब गलतफहमी के शिकार हो गए। वहीं पंजाब में उनके एक एमएलए एमपी मर गए थे, आप में हार गए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में 0 हो गए। लेकिन ये गलतफहमी पैदा हो गई, पूरे भारत का मानचित्र बदलेंगे। मेरा ये मानना है कि यही गलतफहमी इनको इस स्थिति में ला के खड़ा कर देगी कि दूरबीन से खोजने पर भी कांग्रेस नहीं मिलेगी। नहीं, मैं आजा पांडे जी जी नहीं, पांडे जी भाई, आपको क्या ज्यादा, आपके हिसाब से ज्यादा भाजपा के लिए क्या मुफीद होता है, कांग्रेस अपने अकेले लड़े या कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिला के लड़े? अब अमिताभ भाई, ये लोग मिला के भी लड़के हार चुके हैं हमसे, अकेले भी लड़के हार चुके हैं। खाली कर्नाटक में हम हारे तो हम जीत की हार की समीक्षा करेंगे, और उसके मुकाबले में इन लोगों की ये दशा आ गई कि इस पर हार की समीक्षा तो अब आपको हर राज्य में करनी पड़ेगी। आप लोग दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बुरी तरह परास्त हो गए। आप लोगों का ध्रुवीकरण का सिक्का चला नहीं, क्योंकि 9 साल में लोग ये समझ चुके हैं कि आप लोग लोगों को लड़ा करके, बांट करके और सिर्फ राज करने का काम करते हैं। कब तक धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे? लोग आज परेशान हो चुके हैं। देखिए, और हर मोहल्ले में आप केरल में, साउथ में पूरी तरह से आप खत्म हो जाएंगे। इस चुनाव में साउथ में जो बची कुछ सीटें हैं कर्नाटक की लोकसभा की, वो भी चली जाएंगी। तेलंगाना की 2-4 सीटें हैं, वो भी चली जाएंगी। केरला में आप साफ हैं, आप आंध्र प्रदेश में साफ है, आप पांडिचेरी में साफ है, आप तमिलनाडु में साफ है, उत्तर पूरी तरह से आप साफ, दक्षिण पूरी तरह से आप साफ है। ले लीजिए उत्तर की बात, उत्तर में जितने भी आपके दोस्त थे आज दुश्मन बन बैठे हैं। ममता बनर्जी आपके खिलाफत कर रही हैं, जेडीयू जो है नीतीश कुमार आपके खिलाफ हो गए हैं। आपके जितने घटक दल थे 2019 में जो आपके साथ थे, वो तो सब साथ छोड़ के चले गए। शिवसेना भी आपका साथ छोड़ के चली गई, अकाली दल आपका साथ छोड़ के चली गई। तो उत्तर में जो आप सबसे ज्यादा राज्य में सीटें जीतने का जो काम करते थे, वो तो अभी वो भी डाउनफॉल शुरू हो गया अभी आपका। अब कहां से आपकी नैया पार होगी 2024 में, ये बता दीजिए। 2024 में अशोक जी, मेरी बात लिख कर रखिएगा, 150 पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। कितना? 150 पार नहीं कर पाएगी। आप लोग गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, जो 2 बड़े राज्य सिर्फ आपके पास है, उसमें आप लोग मैक्सिमम सीट जीत चुके हैं। मैक्सिमम सीट जो है आप जीत चुके हैं, उससे ज्यादा तो जीतेंगे नहीं ना।
और बाकी आप जो आपके दोस्त थे उत्तर में सब जो आपके खिलाफत कर रहे हैं, दक्षिण में पूरी तरह से साथ। नहीं, आप मुझे कोई फार्मूला रत्नाकर जी, एक जिससे मिनट। कि आप जीत जाएंगे। कोई फार्मूला है आपके पास? नहीं, एक वो मिनट। फार्मूला हमको बता दीजिए, हम भी कन्विंस हो जाए भाई। अशोक जी कोई फार्मूला, आप तो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, अब तो उल्टा दाव हो गया, अब तो बीजेपी मुक्त जो है भारत होने जा रहा है। कर्नाटक उसकी शुरुआत है। सारे लोग देखिए किस तरह से उत्साहित हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होने का समय आ गया है। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जो ठीक, मैं आप दोनों मुद्दों में फेल हो चुके हैं। ठीक है। तो जनता तो अब आपसे मुक्ति चाहती है ना। दोनों लोग रुकिए। पुरोहित जी, कांग्रेस का टोन और टेक्सचर ये बता रहा है कि उसका मानना है कि कर्नाटक से कांग्रेस के विजय अभियान की शुरुआत हो गई है, अब कांग्रेस छाएगी। आप इससे सहमत हैं या आप मानते हैं कर्नाटक का परिणाम एक आइसोलेटेड स्टेट का परिणाम है, एक स्टेट का परिणाम है, उसको पूरे देश के कैनवास पर एक बात तो मुश्किल है। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है जी। जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसके खिलाफ एक माहौल है। अब उस माहौल का लाभ किसको मिलेगा ये डिपेंड करता है कि कौन कहां पर जमीन पर है उस पे। जैसे कांग्रेस वहां पे जमीन पर थी, ये लोग 3 साल से 4 साल से वहां मेहनत कर रहे थे, इनको अच्छा नतीजा मिला वहां पर। कांग्रेस 4 साल से वहां पे रेगुलर थी जी। कांग्रेस तो कभी भी कर्नाटक से आउट नहीं हुई थी, चाहे पक्ष में रही चाहे विपक्ष में रही। तो कांग्रेस ने वहां पे मुद्दे उठाए, स्थानीय मुद्दे उठाए। और महंगाई का मुद्दा मुझे नहीं लगता कांग्रेस के प्रवक्ता इसको नहीं मानेंगे मेरी बात को, कि इन्होंने गैस के सिलेंडर को रख करके हर बूथ के बाहर में माला पहनवाई गई है, ये इनका एक स्ट्रेटेजी रही थी। और मोदी जी का वीडियो, मोदी जी ने कहा था कि आप घर में जाने के पहले गैस सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाइएगा, जो मोदी जी ने 2014 में कहा था, 2014 में कहा था, वो सेम चीज कर्नाटक में रिपीट हुई। तो वो पूरे देश में होने वाली है 2024 में, अगर ये लोग सीख नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। तो देखिए मुद्दा यहाँ पे दूसरा आपने जो डिबेट की है कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस 542 सीट पर अगर लड़ना चाहे, हमारी शुभकामना है, लड़े, सरकार बनाए, लोकतंत्र जिंदा रहे, हम तो यही चाहते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें ही कुछ करना है। देखिए हमें जनता ने चुना है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस ने वही बात ठीक है, मैंने पहले कहा था कि चाहे नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, वो लोग अपने राज्य में मुख्यमंत्री बने, उनके लिए गलत होता है। 30 सेकंड देखिए कांग्रेस कहां गलत है, कांग्रेस को नीति कहां है। देखिए आज पश्चिम बंगाल के बाहर में, पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस के साथ में दीदी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था 2011 का, दोनों ने मिलकर के वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका। किसी कारणवश अगर कांग्रेस सेंट्रल में, दीदी निकल गई 2012 में, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, 2016 के चुनाव में जिन वामपंथियों ने कांग्रेसी 40,000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या की थी, सिर्फ दीदी का विरोध करने के लिए आज भी उनके साथ हाथ मिला रखे। ये कहां तक उचित है? त्रिपुरा में भी हाथ मिलाया, केरला में आप एक दूसरे के खिलाफ में लड़ रहे हो। तो नीति तो कांग्रेस को भी सुधारनी पड़ेगी कि हमको वामपंथियों के साथ में, आपके दुश्मन कौन है, ठीक है, दुश्मन कौन है, आपको भी ठीक।